मई 15 दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मई 15 आ रहा है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का लास्ट डेट। शायद ऐसा हो जाए कि आप व्हाट्सएप ही यूज़ ना कर पाओ 15 मई के बाद, अगर आप इसका प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो। लेकिन जी हाँ, लेकिन देयर इज़ अ ग्रेस पीरियड कि उसके दौरान आप मैसेजेस, कॉल्स या नोटिफिकेशन को तो रिसीव कर पाओगे, लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए रहने वाला है। उसके बाद आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाओगे अगर इसका प्राइवेसी पॉलिसी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये याद रखिए। तो अगर आपने 15 मई के अंदर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या क्या होने वाला है, व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब जगह ये वीडियो शेयर कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जब भी मैं ऐसे नया नया वीडियो डालूँ आपसे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुछ और आपको रिजेक्ट टेक चैनल पर स्वागत है। तो बेसिकली 4 जनवरी को व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिया था इसका प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही था। और उसके बाद व्हाट्सएप ने 1 महीने का टाइम दिया था जिसके दौरान आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना था। लेकिन उसके बाद की सोशल मीडिया बोलो या फिर न्यूज़ चैनल, सभी जगह इतना ज़्यादा हंगामा मच गया कि पूछिए मत। व्हाट्सएप को ये डेट एक्सटेंड करना पड़ा 15 मई तक, लेकिन आई एम श्योर कि इसके बाद ये डेट और एक्सटेंड नहीं होने वाला। तो इसी दौरान अगर आपके मोबाइल पे भी ऐसे कुछ पॉपअप निकल के आए थे और आपने उसे एग्री कर दिया, क्योंकि हम ह्यूमन साइकोलॉजी होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे सब कुछ एग्री करके चले थे जो भी ऐप नोटिफिकेशन देते हैं। लेकिन दोस्तों ये ठीक नहीं है, ये गलती मेरे साथ भी होता है। तो अगर आप इसे एग्री करते हैं तो मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उस सभी पॉइंट्स को अपनी एग्री कर। तो इस वीडियो में 5 या 6 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि व्हाट्सएप ने कहा है इसका प्राइवेसी पॉलिसी में। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो यू आर एग्री विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन इतना ज़्यादा जैरगन होता है, इतना छोटे छोटे वर्ड्स उसमें होते हैं कि हम कोई भी उसे पढ़ते नहीं, उसे स्किप करके चले जाते या फिर उसे यूँ ही एग्री कर देते। लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये जानना कि व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग सिस्टम है वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। क्या हम लोग जब भी कोई फोटोज़ या फिर वीडियोज़ हमारे फ्रेंड्स को या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं तो क्या वो व्हाट्सएप के सर्वर पर सेव रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हम कभी भी कोई भी फोटोज़, टेक्स्ट, कुछ भी अगर हमारे फ्रेंड्स को अगर पर्सनली भेजते, अगर वो उसे सीन कर लेते तो वो सर्वर से डिलीट हो जाते हैं। लेकिन वो मैसेज अगर आपके फ्रेंड्स ने नहीं देखा या फिर वो मैसेज अनडिलीवर्ड रहते तो क्या होगा कि ये मैसेज सर्वर पे 30 डेज तक रहते, उसके बाद ही ये डिलीट होता है। तो ये याद रखिए, दिस इज़ हाउ एक्चुअली व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम वर्क्स। और एन्क्रिप्शन के बारे में अगर बताया जाए तो व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अगर कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे किसी को पर्सनली सेंड करते हो तो वो मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मैसेज सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इवन व्हाट्सएप भी ये दावा करते हैं कि वो खुद भी वो मैसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए सिर्फ पर्सनल मैसेज ही रहते हैं। आप अगर व्हाट्सएप बिजनेस में किसी के साथ चैट करते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रहते। और अगर आप जान लो कि आप जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो आपसे जाने अनजाने में व्हाट्सएप आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। लाइक आप कौन सी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उस मोबाइल का हार्डवेयर मॉडल क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इवन आपके मोबाइल के बैटरी लेवल क्या है, आप कौन सी जगह पे रहते हो, आपका टाइम जोन क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से कलेक्ट करते जाने अनजाने में। इवन आप कौन से स्टेटस चल रहे हैं, आपके प्रोफाइल पिक्चर, आपके प्रोफाइल का नाम क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों हम सबको तो पता है कि व्हाट्सएप फेसबुक की ही कंपनी है, और फेसबुक के प्राइवेसी के मामले में मत ही पूछो, क्योंकि यू ऑल नो व्हाट थिंग्स हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो व्हाट्सएप क्या शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं यहाँ पे व्हाट्सएप क्लियरली मेंशन किया है कि वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन, आपके ट्रांजेक्शन डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपके सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आप फेसबुक के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फेसबुक ID नहीं है तब भी आपका जो सारा डेटा है वो फेसबुक के पास रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही चीज़ नहीं है जो व्हाट्सएप करने जा रहा है। तो यहाँ पे आपके माइंड में तो ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर क्यों कर रहा है। बेसिकली एक ही रीज़न है शेयर करने का, वो है व्हाट्सएप पे आप एड्स रन करने हैं। व्हाट्सएप चाह रहा है कि उसके साइट पे भी आप फेसबुक की तरह एड्स रन हो, इसके लिए वो सारा इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो मैसेज है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं रहते। आपने शायद ये कभी नोटिस किया होगा कि आप अगर फेसबुक पे या फिर मैसेंजर पे आपके कोई फ्रेंड्स को ये मैसेज करके बताते हो कि भाई मेरे को ये स्मार्टफोन खरीदना है या फिर ये टीवी खरीदना है, ये प्ले स्टेशन खरीदना है, तो अगले दिन या फिर कुछ टाइम बाद आपके फेसबुक के होम पेज में उस प्ले स्टेशन या फिर स्मार्टफोन का एड्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फेसबुक क्या कर रहा है कि आप जो भी मैसेज कर रहे हो उस मैसेज से कुछ कीवर्ड्स निकल के उस कीवर्ड्स को एनालाइज करके फिर उसका एड्स आपके सामने शो कर रहा है कि आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही पॉलिसी है फेसबुक और इंस्टाग्राम का।
तो व्हाट्सएप भी शायद इसी रास्ते पे चलने वाला है। इस प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरली लिखा है कि वी डोंट शो एनी थर्ड पार्टी एड्स, मतलब कि एड्स आप व्हाट्सएप नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ़ वी एवर डू विल अपडेट आवर प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब कि व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी भी अपडेट हो जाएगा अगर एड्स आने वाले हैं तो। सो देयर इज डेफिनेटली अ हाई चांस कि आप व्हाट्सएप पे भी एड्स आने वाले हैं। सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि देयर इज टू सिचुएशन, आइदर यू एक्सेप्ट इट आइदर यू डोंट एक्सेप्ट इट। अगर आप इसे एक्सेप्ट किया तो नो प्रॉब्लम, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे वैसे आप व्हाट्सएप को यूज़ कर पाओगे। लेकिन आप अगर इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फिर से व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन एक 120 डेज का एक ग्रेस पीरियड दिया है, अगर उसके अंदर इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फिर से व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और हाईकोर्ट के अंदर PIL पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट एक केस चल रहा है जिसका रिजल्ट 13 मई को आने वाला है। उसके बाद शायद ये हाईकोर्ट कह दे कि अगर व्हाट्सएप के डेटा इंडिया पे नहीं होगा तो आप उसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इट माइट बी पॉसिबल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्हाट्सएप को उनका जो सर्वर्स है वो सर्वर्स इंडिया पे लाने पड़ेंगे। अगर हाईकोर्ट ये कह दे कि आप कोई भी डेटा हमारे यूजर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि व्हाट्सएप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अलग से कुछ और प्राइवेसी पॉलिसी लेके आएंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। तो जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव सिग्नल या फिर टेलीग्राम ऐप को यूज करना चाहते हो तो उसे यूज कीजिए, लेकिन एज फार एज पॉसिबल व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, अगर आप व्हाट्सएप के अलावा और कोई ऐप यूज़ नहीं कर पाओगे तो क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टेप इनटू इट। तो आपको क्या लगता है इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको भी इसके बारे में और कुछ भी नया नया चीज़ पता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो अभी के लिए चलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।